कृष्णाय वासुदेवाय हरहि परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशाय नाशाय गोविन्दाय नमः। भजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तिरिक्तरञ्जनं सदेवनन्दनन्दनं भजे कृष्णाय वासुदेवाय हरहि परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशाय नाशाय गोविन्दाय नमः। इति श्रीमद्भगवद्गीतारसामृतम्। भजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदेवनन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् नमामि कृष्णनागरम्। नमस्कार मित्रों, स्वागत है श्री कृष्ण केंद्रित गीता विषय पर की जाने वाली श्रृंखला चर्चा पर। गीता एक बहुपयोगी जीवन ग्रंथ है या जीवन के लिए हमेशा उपयोगी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ऐसे अनेकों सूत्र हैं जिनके माध्यम से हम जीवन भर के लिए बहुत सारे उपयोगी सूत्र गढ़ सकते हैं। गीता का या श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 2 श्लोक 11, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के युद्ध क्षेत्र में आने और अपने विरोधियों में उन लोगों को जो कतिपय उनके रक्त संबंध से संबंधित हैं को देखकर अनेक प्रकार से युद्ध किए जाने और युद्ध क्यों करने, इसका क्या लाभ, इनसे क्या फायदा आदि कहकर अपने कर्म के रास्ते से भटकता है, तब श्री कृष्ण उन्हें उद्बोधन देते हुए कहते हैं कि असोचान सोचवस्तम प्रज्ञा बाधाश भास से गता सून अगता सूनश्च नानु सोचंति पंडिता। कि जो तुम, हे अर्जुन, जो तुम विद्वानों की तरह बात कर रहे हो और फिर कह रहे हो या ये कह रहे हो कि जिन चीजों का चिंतन नहीं किया जाना चाहिए उनका चिंतन कर रहे हो और विद्वानों की जैसी बात कर रहे हो। विद्वान ना तो कभी या बुद्धिमान ना तो कभी बीते के बारे में सोचता है और ना आगे आने वाले के बारे में सोचता है। वो वर्तमान के ध्येय में अपने आप को समरस्त रखता है। गीता के श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के इस बहुउपयोगी जीवन सूत्र स्वरूप इस श्लोक के माध्यम से हम जीवन प्रबंधन की कई सूत्रों को, गुणों को गढ़ सकते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, एजुकेशन सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, जीवन के हर एक वैल्यूएबल फ्रंट में हम इस सूत्र के माध्यम से अपने लिए बहुत सारी सकारात्मक दिशाएं तय कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बुद्धिमान हैं तो ना तो हमें इतिहास के बारे में सोचना है और ना होने वाले भविष्य के बारे में सोचना है, क्योंकि इतिहास में रहकर भविष्य नहीं गढ़ा जाता और भविष्य की कल्पना में वर्तमान नहीं बढ़ा जाता। वर्तमान में रहकर ही भविष्य की कल्पना बढ़ी जा सकती है। और जो बुद्धिमान होते हैं वह
न सोचने योग्य विषयों पर अपना बुद्धि बल नहीं लगाते। यानी मेरे पास क्या कुछ है करने के लिए, वो कर्म है, और मेरे कर्म को करने के लिए या मेरे नियंत्रण में अगर मेरा कर्म है, तो मैं इन चीजों में या इस तरह की चर्चा में अगर स्वयं की बुद्धि को लगा दूं, जिसमें क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, क्यों किया जाना है, मैं इनसे युद्ध क्यों करूं, इसका क्या फायदा, ऐसा अगर हम भी अपने जीवन में करते हैं तो उसके दुष्परिणाम हमारे वर्तमान के खपने से होता है और वर्तमान हमारे भविष्य के लिए बहुत उपयोगी है। तो हम वर्तमान में रहें, हम अतीत के बारे में सोचकर, चिंतन करके अपने आप को दिग्भ्रमित न करें और केवल भविष्य की चिंता करते रहें, ये भी नहीं होना चाहिए। हमें वर्तमान में रहकर कर्मठ रहना है और उन चीजों, उन विषयों पर जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, उन पर सोच रखना, उनके बारे में चिंतन करना बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता एक जन कल्याण के लिए कही जाने वाली, श्रीमुख से निकली एक ऐसी सूत्रमयी, एक ऐसी बहुउपयोगी शब्द व्यंजना है जिसको जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है। हम श्री कृष्ण केंद्रित और श्रीमद् भगवद गीता केंद्रित इस श्रृंखला चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज के इस अंक में अब तक के लिए इतना ही। आगे आने वाले अंकों में हम नए स्वरूप में श्रीमद् भगवद गीता के अन्य अध्यायों, श्लोकों, सर्गों पर चिंतन मनन करके नए सूत्र निकालेंगे। उम्मीद है इस बहुत उपयोगी सूत्र को जीवन में अगर हम लाएं तो निश्चित तौर पर वर्तमान में सक्रिय रहते हुए भविष्य की चिंता या भविष्य को गढ़ा जा सकता है। इतिहास की कल्पना में उलझने से बचा जा सकता है और वो जो चीजें जिनको सोचने से कोई हासिल नहीं है, जिसका कोई परिणाम नहीं है, उनका चिंतन बुद्धिजीवी नहीं करते। इसी सूत्र के साथ हम मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।